बुकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सबसे पहले भगवान वेदव्यास जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। हमारे इष्टदेव भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा आपको पता है, पिछले कई सप्ताहों से हम लोग भज गोविंदम पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 19 श्लोक के ऊपर चर्चा हो चुकी है और आज 20 पाठ से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज गुरु तत्व के ऊपर कुछ चर्चा हम लोग करेंगे पहले कुछ समय, फिर भज गोविंदम को कंटिन्यू करेंगे। आज भगवान वेदव्यास जी का जन्मदिन है। गुरुओं के गुरु माने जाते हैं, परम गुरु, इसलिए उनके नाम से व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद का संकलन किया था, उनका नाम वेदव्यास है। एक द्वीप में जन्म लिए थे, का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास भी है। विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। गुरु के ऊपर चर्चा अगर करें हम लोग, गुरु कोई इंसान नहीं होता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे, इंसान कोई गुरु नहीं हो सकते हैं। स्वयं सच्चिदानंद जी गुरु बन के हमारे सामने, हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। गुरु को हम कभी इंसान रूप में मानना नहीं चाहिए। गुरु हमारे लिए सच्चिदानंद जी है, ऐसा रामकृष्ण देव का कथन है। एक संस्कृत में छोटा सा श्लोक है, गुरु मनुष्य बुद्धिस्तु मंत्र च अक्षर भावनम प्रतिमासु शिला ज्ञानम कुर्बाण नरकम ब्रजेत। बोलते कि अगर गुरु को मनुष्य मानेंगे, मंत्र को अगर हम अक्षर मानेंगे, केवल मंत्र का महान शक्ति होती है, मंत्र को अगर अक्षर मानेंगे और प्रतिमा विभिन्न आकृतियाँ हमारे सामने हैं, उसको अगर हम शिला, एक लकड़ी या पत्थर अगर मानेंगे, ऐसे व्यक्ति नरक गमन करता है। तो हमारे सामने जो गुरु जो है, हम लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं, तो लेकिन वो गुरु जरूर इंसान हमको नजर आते हैं, लेकिन तत्व जो है हमारे इष्ट देव उसी में है। ठाकुर कहते हैं, जब सर्व साधना समाप्त हो जाती है, सर्व साधना के बाद गुरु अपने शिष्य को बोलता है कि देख इष्ट तो बना देख, और खुद इष्ट गुरु में विलीन हो जाते हैं। फिर गुरु नहीं रहते, इष्ट ही दिखते हैं। तो ऐसे गुरु जो तत्व है, महान तत्व है हमारे सामने, आज उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। गुरु बनना कोई साधारण बात नहीं है। माँ शारदा कहती हैं कि जब मंत्र दीक्षा गुरु शिष्य को देते हैं, इट्स ए टू वे प्रोसेस, गिविंग एंड टेकिंग, म्यूचुअल गिविंग एंड टेकिंग। शिष्य से भी गुरु को लेना पड़ता है। गुरु तो शिष्य को मंत्र के द्वारा महान शक्ति प्रदान करते हैं, उनका जीवन को कल्याणकारी करने के लिए, जीवन में कल्याण लाने के लिए, परम कल्याण साधित करने के लिए मंत्र दीक्षा देते हैं, तो गुरु देते हैं। लेकिन अगर शिष्य अगर पवित्र नहीं है, तो उसका पवित्रता का भाग भी गुरु के भाग जाता है। तो इसलिए बहुत सावधान हमको रहना पड़ा शिष्यों को, हमें चरित्र में कोई खोट ना हो, क्योंकि मंत्र दीक्षा के समय में गुरु हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा भार वहन करते हैं, और उस भार के फलस्वरूप हमारे जीवन में जो गलत या जो खामियां हैं वो भी उनके पास जाता है।
माँ कहती थी कि पर्वत काल में माँ अपने पैर को बार बार कोई जो उनका पाँव स्पर्श करते थे, पद स्पर्श करते थे, गंगा जल में धोती थी, वो पानी में बार बार धोया करती थी, जलन होता था उन्हें। स्वामी ब्रह्मानंद जी एक बार माँ को बोलते हैं, माँ शारदा को, कि माँ मुझे किसी को दीक्षा देता हूँ, उसके बाद मैं बीमार पड़ जाता हूँ। कारण शायद उस शिष्य में कुछ ऐसे ही गलत तत्व होंगे जिसके कारण गुरु को ये तकलीफ होती है। तो जैसे गुरु शिष्यों को भी देते हैं, शिष्य से भी गुरु लेते हैं, तो ये प्रोसेस टू वे है। लेकिन फिर हम लोग गुरु के मंत्र दीक्षा लेकर उनके आदर्श पर या उन्हीं के जो निर्देश पर जब हम चलते हैं तो हमारा परम कल्याण साबित होता है। और अगर हम चरित्र हमारा सही है, अगर ठीक ठीक गुरु के आदेश को पालन करते हैं तो हमें जीवन में कोई तकलीफ कभी होना नहीं। तो ये श्योरिटी है, इस बात को हम ध्यान में रखें। अब गुरु का एक थोड़ा सा मैं भगवान आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि तक आपको ले चलता हूँ। आदि शंकर विवेक चूड़ामणि में गुरु के ऊपर कुछ लाइन्स लिखते हैं, डिफाइन कहें, परिभाषित कहें, लिखते हैं उसको। तो उसमें आदि शंकर बोलते हैं, 3-4 लाइन है, गुरु का क्या गुण होना चाहिए उसी पर चर्चा करते हैं। बोलते कि श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहत यो ब्रह्मवित्तम ब्रह्मणि उपरतः शांत निरिंधन इव अनग अहेतु दया सिंधु बंधुरानमताम सताम। इतने लाइन भगवान आदि शंकराचार्य गुरु के संबंध में बोलते हैं, कुछ गुणों की चर्चा। अब गुण क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले श्रोत्रिय, श्रुति मतलब श्रुति, श्रुति में पूर्ण रूपेण पारंगत। श्रुति मतलब वेद, वेद ज्ञान में प्रचंड ज्ञान उनका वेद में होना चाहिए। एक्सपांसिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव सभी नॉलेजेस उसको ज्ञान वेद के बारे में होना चाहिए। श्रुति के बारे में उनका श्रुति कहा गया। श्रुति अवृजिनो निष्कलंक, अवृज मतलब स्पॉटलेस, बेदाग, कोई दाग जीवन में नहीं रहना चाहिए। अनक्वेश्चनेबल कैरेक्टर, प्रश्न का चिन्ह कोई नहीं लगा सकता है, ऐसे चरित्र गुरु का होना चाहिए। तो अवृजिनो। देन अकाम हो, कामना वासना रहित पूर्ण रूपेण। और हम जानते हैं पूर्व काल में जब गुरुकुल प्रथा थी, गुरु लोग शिष्यों से कुछ लेते नहीं थे। गुरु दक्षिणा कुछ अंत में लेते थे, कई साल रहने के बाद तो गुरु दक्षिणा लेते थे। और गुरु का जो भरण पोषण होता था वहाँ के जमींदार राजाओं से हुआ करता था। लेकिन गुरु के जंगल में रहते थे, उनको कुछ आवश्यकता नहीं होती थी, पूर्ण रूपेण निष्काम थे, अकाम होकर, कामना वासना रहित। श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहत ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्त मतलब ब्रह्म को जानने वाला। पहले था श्रुति के बारे में ज्ञान, लेकिन यहाँ क्या होता है, उसको प्रैक्टिस करके, वेद का अभ्यास करके वो ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्त महा वित्तमः सुपरलेटिव, ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तरः, ब्रह्मवित्तम, तम बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो सुपरलेटिव, द हाईएस्ट नोअर ऑफ द ब्रह्मन, ब्रह्मवित्तम। और ब्रह्मणि परतः उसे ब्रह्मनिष्ठ पालन करके सारा जीवन उनका पूरा निष्ठापूर्ण रूप से ब्रह्म को पालन कर लिए अपने जीवन में दर्शन करते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भगवत ऐसे कहते हैं। तो ब्रह्मविद जानने वाला वो खुद ही ब्रह्म हो जाता है और ब्रह्मनिष्ठ। और एक सुंदर क्वालिटी देते हैं कि अहेतु दया सिंधु, हाँ शांत, शांत निरिंधन युवान। गुरु कैसे होते हैं, शांत होते हैं, जीवन में कोई एजिटेशन नहीं होती, कोई किसी तरह का ना क्रोध ना गुस्सा ना इसे कुछ नहीं है, शांति, परम शांत। शांत और शांति कैसे हैं, आदि शंकर बोलते हैं निरिंधन एवं अनर, अनर मतलब अग्नि, अग्नि में ईंधन समाप्त हो गया है, ऐसा अग्नि। आप लोगों ने होली में देखा होगा, होली में रात में होली जलता है, बड़े बड़े लकड़ी रहते हैं, उसमें धधकता हुआ आग प्रज्वलित होता है, आग बहुत समय जलता है, उस समय प्रचंड अग्नि है, अग्निशिखा, वन्य शिखा। लेकिन रात भर जलने के बाद हम जब सुबह जाते हैं देखते हैं वो लकड़ी पूरा जल चुका है, ऊपर से रात दिखता है सफ़ेद सफ़ेद, कुछ अग्नि अंदर, कुछ स्फुलिंग, कुछ चिंगारियाँ अंदर रहती है। उसको अगर पुनः ईंधन हम देंगे पुनः प्रज्वलित हो जाएगा।
तो ऐसे अग्नि बोलते हैं कि निरिंधन न ईंधन, ईंधन जहाँ नहीं है ऐसा अनल है, ऐसा शांत गुरु रहते हैं। तो शांत, निरिंधन एवं अनल और अहेतु का दया सिंधु, अहेतु दया सिंधु, दया के सागर है। गुरु या कोई भी हमारा सुपीरियर लोग होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, छोटों के पर हमेशा दया करुणा, हम रामकृष्ण को करुणा घन मूर्ति बोलते हैं, दया के सागर है, माँ दया के सागर है। और जो दया करते हैं भक्तों के ऊपर, केवल भक्त नहीं, सारी मानव जाति के ऊपर जो दया करते हैं। और मैं पहले आपको बोला हूँ, गुरु की जो संत का जो क्वालिटीज होती है, उसी विवेक चूड़ामणि में आदि शंकर बोलते हैं कि शांत महांत निवसंत संत वसंत वत लोक हितम चरंत, कि शांत होते हैं, महान होते हैं, वसंत पवन जैसा चारों तरफ विचरण करते हैं। और तिलना स्वयं भीम भवर्णवम जनान अहेतुना अन्यान पितारयन्तः, कि ये अहेतुना, कोई हेतु के बिना, कोई कारण नहीं, उनको प्रतिदान में कुछ नहीं चाहिए उनको, दे आर ओनली टू गिव एंड गिव एंड गिव, देना ही जो उनका काम है। जो तो अहेतु को दया सिंधु, दया का सागर है, लेकिन जिसके ऊपर दया कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं चाहिए उनको। अहेतु को दया सिंधु बंधुराम मताम सताम, जो भी उनके पास आते हैं तो उनसे करुणा के वशवर्ती होकर वो उनके जैसी हो जाते हैं कि गुरु कोई भी आ गए उनके पास, उनके लिए बंधु है, इट्स अ फ्रेंड। तो कोई गुरु मतलब नहीं कि बहुत बड़ी ऊंची अवस्था में है, उच्च अवस्था तो रहते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले और उनका जो आदत जो होती है, उनका व्यवहार जो होता है शिष्यों के साथ, ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत बड़े हैं, तो उनके बंधु के रूप से, तो इट्स अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, उनको बंधु आम। ये होती है कुछ गुरु के कुछ क्वालिटीज होते हैं। तो गुरु के क्वालिटीज चर्चा करने के बाद ये आदि शंकराचार्य भजगोविंदम सूत्र में देते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या रहेगा कि अगर हम खाली गुरु के गुण जानने में नहीं होगा, हमको जो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से हमको शिक्षा ग्रहण करना है। उसके लिए हमको तैयारी होकर जाना पड़ेगा। स्टूडेंट, कोई अहंकार नहीं, कोई एब्सोल्युटली हम जाएंगे बिल्कुल ज्ञान की पिपासा लेकर जाएंगे, उनसे ज्ञान आहरण करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि हम जो जाएंगे गुरु के पास क्या कहते हैं, जब प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनसे प्रश्न करने की जरूरत है। तो तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रणिपात, पहले गुरु को जाकर प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं गुरुदेव को, प्रणिपात है परिप्रश्नेन, प्रश्न करते हैं। बिना क्वेश्चन के कोई उत्तर नहीं होता है। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, गैलेक्सी ऑफ सच क्वेश्चंस, ये जो अपने आपस में जो डिस्कस थे मैटर्स, उस समय उनके प्रश्न होते हैं। कृष्ण को हम देखते हैं भगवद गीता में बार बार अर्जुन क्वेश्चन करते हैं, जहाँ मन में छोटा सा संशय उनके मन में होता है तो एक प्रश्न करते हैं कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो एक प्रश्न करेंगे परिप्रश्न, और सेवा करना है, गुरु की सेवा करना पड़ेगा। जो भी गुरुकुल के काम है सब कुछ शिष्य को करना कर्तव्य है। ये गुरुकुल की तरीका पहले थी, ये नियम था कि शिष्य को सारे काम, मैनुअल जॉब्स भी, सब पढ़ाई भी करेंगे तो साथ साथ सारे काम करेंगे। गुरु की सेवा परम लाभ उसमें होती है, आध्यात्मिक लाभ उसमें होता है गुरु की सेवा करने से। हम देखें, आप सुने हैं भगवान राम भी गए हैं, कितना सेवा की है। संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भगवान के पूर्ण अवतार होने के बाद भी, ठीक है, संदीपनी उनको पहचान नहीं पाए थे, लेकिन कृष्ण सब कुछ करते थे, लकड़ी जाके काटने आते थे, पानी भरते थे, झाड़ू लगाते थे, वॉट एवर इज पॉसिबल। गुरु के आश्रम में जो जो काम सेवा है सब वो करते थे, क्योंकि संदीपनी उनका पत्नी दो ही वो थे उस समय में, उनके पास गुरुकुल में शिष्य अनेक थे, काम करते थे सेवया। तो ऐसा जो करते हैं शिष्य, तो उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तो ज्ञानी लोग जो है तत्वदर्शी वो है, ज्ञानी होते हैं, वो हमको ज्ञान का उपदेश देते हैं। दैट इज द एसेंस दे गिव अस। तो इस तरह की गुरु के तत्व हैं और हमको तैयार होकर जाना पड़ेगा। साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा ये है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, ये आदि शंकर बोलते हैं। एक शिष्य में क्वालिटीज होनी चाहिए। ये क्या? षट साधन चतुष्टय, 4 टाइप्स ऑफ साधनास।
ये जो गुरु के पास जाते हैं तो हर शिष्य का कर्तव्य है, तब जाके एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, उनका जो सब जो आएगा ज्ञान उनसे आएगा, आदत बदल ठीक हो जाएगा। हम लोग रिसीव करेंगे। गिवर इज रेडी, रिसीवर ऑल्सो शुड बी रेडी। तो देने वाला लेने वाला दोनों जब तैयार है, तब जाके बहुत सुंदर एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज तभी जाके संभव हो पाता है, जब इस तरह की शिष्य तैयार है। सुसाधन चतुष्ट संपन्न क्या होता है? विवेक। मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। षट संपत्ति में क्या होता है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। ये षट संपत्ति, 6 ट्रेजर्स। और अंत में मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा, मुक्ति की कामना, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तब क्योंकि मुक्ति हमारा लक्ष्य है। ठाकुर कहते थे मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, तो ईश्वर लाभ करना हमारा लक्ष्य है और मुक्ति ही है ईश्वर लाभ, मतलब हमारी फाइनली मानसिक मोक्ष मुक्ति। तो मुक्ति की कामना मन में रहेगी तो जाके ये साधना हमको करना पड़ेगा, विवेक वैराग्य इत्यादि इत्यादि जो मैंने निवेदन किया, तब जाके हम वी आर फिट टू लर्न, सीखने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। देन साधना का बहुत लंबी साधना होती है, उसमें शिष्य को साधना जीवन भर एक साधना है, सारी जीवन मित्रों। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। कभी भी जीवन में शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। ठाकुर बोलते थे ना, जावत बाँची तावत सीखी। जितने दिन में जी रहा हूँ उतने दिन तक मैं सीख रहा हूँ। तो हमारे भी जीवन में ऐसा लर्निंग का स्टेज कभी समाप्त नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट ये गुरु के बारे में थोड़ा करते हैं। अब हमारे गुरु की समझ में थोड़ा रामकृष्ण देव के पास अगर आते हैं, ठाकुर के पास, तो गुरु का कर्तव्य क्या है? मुक्ति के साथ में मुक्ति, हमको मुक्ति देने वाले हैं, और शिक्षा देंगे, शिक्षा ग्रहण करके हमको मुक्त होने की चेष्टा करने का है। ठाकुर का एक प्रार्थना हम लोग डेली गाते हैं, खंडन भवबंधन जगबंधन बंधु तुम्हारे, खंडन भवबंधन। तो भव सागर में हम लोग पड़े हुए हैं। महान, ये बहुत विराट सागर है, विशाल सागर है भव सागर। तो हम बंधन में हैं, और बंधन को खंडन मतलब काटने का है, उच्छेदन करना उसको, खंडन भवबंधन। तो ये भवसागर से पार होने के लिए जो हमको क्या करने वाला, खंडन करने वाले हमारे गुरुदेव, हमारे इष्टदेव हमारे सामने। इसलिए गुरु जैसे मैंने बोला है उसमें कोई अलग नहीं है। तो हम ठाकुर को प्रार्थना करते हैं कि खंडन भवबंधन जगबंधन बंधी तुम्हारे में तुमको प्रणाम करता हूँ, तो बंधन करता हूँ तुमको मैं। तो ऐसा बंधन। लेकिन प्रश्न ये है शिष्य को, या हम लोग जो शिष्य की श्रेणी में आते हैं, क्या हम लोग बंधन में हैं, इसका एहसास हमको है क्या? इस भावना हमको है क्या बंधन में है? ये फर्स्ट थिंग जरूरी है। अगर हमको लगा कि नहीं मैं तो बंधन में नहीं हूँ, तो मुक्त हूँ, तब तो फिर ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। परिवर्तन से पहले एक मन में एहसास भावना होनी चाहिए कि ये डिफिकल्टीज मुझे हैं, मैं बंधन में हूँ, एंड सचमुच बंधन में है। मानव का जो जन्म हुआ है ये तो बंधन ही है। स्वामी जी बोलते हैं कि मैन इज द डिजेनरेशन ऑफ व्हाट ही इज और ही व्हाट ही वाज। एक्चुअली इसका स्वरूप हमारा है, ब्रह्म स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप हम लोग हैं। तो जो चैतन्य है, जो अजन्मा है, जो अमर है, अविनाशी है, जो अविकारी है, निर्विकारी है, तो उसका जन्म कैसे होता है? जन्म हुआ, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ उसमें तकलीफ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ किसे? हमारी किया हुआ है, हमारे कर्म के कारण ये प्रॉब्लम हमको हुआ है। तो ये हम बंधन में आए हैं। जब मनुष्य जन्म हुआ है, कोई भी जीव जंतु मनुष्य के जन्म, शरीर जो होता है, अशरीरी आत्मा जब शरीर धारण करता है, छोटा सा फ्रैक्शन, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा कण जब कोई भी जीवों का शरीर धारण करता है, तो दैट मीन्स ये हम लोग बंधन में आ गए। और ये अनंत काल तक चलता है। उसकी चर्चा आगे चल के हम लोग भजगोविंद में करेंगे, लेकिन न जाने कब तक चलता है उसका अनएंडिंग। हमारा जन्म भी हुआ है और मृत्यु भी होगा, और अनंत बार जन्म मृत्यु लेते लेते करते 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 फाइनली मुक्ति होती है आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर एफिशिएंसी, हमारे साधना के ऊपर वो निर्भर करेगा।
तो ये इस भावना के साथ हम ठाकुर बोलते हैं तुम हमारा वंदन हो, खंडन हो। और बाद में उसमें ये निष्कारण भक्त शरण, तो उसमें उसी खंडन को वंदन में सातवां में जाके सातवां उसमें स्कंद में है निष्कारण भक्त शरण तेजी जाति को। तो ऐसा जो है वो क्या करें, हमारा हमको शरण देंगे, भक्त का शरण देंगे, गुरु शिष्य को शरण देगा कि निष्कारण। पहले बोला था अहेतु व दया सिंधु, आज बोलते हैं निष्कारण भक्त शरण, मतलब हम तो बिना कारण के हमको शरण देंगे वो, तब जाके हम उनके पास जाएंगे। ये होती है गुरु के तत्व। गुरु के ऊपर बहुत सारी बातें हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन आज बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा क्योंकि है, हम लोग सब याद करेंगे गुरुओं को सारा दिन। ये कोविड के कारण बहुत फंक्शन हो नहीं पाए हैं कहीं भी, मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ हुआ है ऑनलाइन ये सब लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं प्रोग्राम्स। तो हमारे भी आश्रम में छोटा सा प्रोग्राम हुआ, अभी जस्ट प्रार्थना समाप्त हो गई है। तो अभी ये कार्यक्रम हम लोग सत्संग का कर रहे हैं। तो जीवन ऐसा ये कोविड के कारण है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन चलता रहेगा ये। लेकिन मन में चिंतन और जो जब ध्यान करने का जो है तरीका, उसको हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये भले फंक्शन ना हो, कंग्रीगेशन ना हो, एकत्रित हम लोग ना हो, लेकिन हमारे जीवन की जो साधना का कड़ी वो कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। उसका एक अनएंडिंग है ना, मंत्र जब मंत्र और ये जो गुरु मंत्र का को शिष्य को दिए हैं उसका लगातार हमको करना है कंटिन्यूअसली। तो उसको बोलते कि सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बोली जाओ, मैं गाना गाकर ध्यान होगा आपको। तो सांस सांस में हमको सुमिरन करना है, गुरु का देवा मंत्र है। और आज इस बात के साथ आज हमारे ख्याल में ये गुरु तत्व को अत्यंत संक्षिप्त में हम समाप्त करते हैं। और आगे हमको भजगोविंद पे चर्चा करना है, लेकिन एक भजन गाने का है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अवसर है। आदि शंकराचार्य के लिखित ये पहले मेरे को गाना चाहिए था, तो अभी इस गुरु तत्व की जो चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक गुरुअष्टकम करके है, आदि शंकर का गुरु अष्टकम, उसको हम लोग अभी चर्चा भी थोड़ा सा गाऊंगा मैं, कुछ 4-5 मिनट टाइम लगेगा। अगर आपको याद होगा तो आप मेरे साथ गा सकते हैं। तो शरीरम स्वरूपम सदा रोगमुक्तम यशश्चार चित्रम धनमेर तुल्यम। शरीरम स्वरूपम सदा रोगमुक्तम यशश्चार चित्रम धनमेर तुल्यम। गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम, गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम। ततः किं 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 ततः किं। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवान् सर्वमेतद्धि जातम्। गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम, गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम। ततः किं 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 ततः किं। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वं जगद्यं च पद्यं करोति। गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम, गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम। ततः किं 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 ततः किं। विदेशेषु मन्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मद्धो न चान्यः। गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम, गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम। ततः किं 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 ततः किं। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम्। गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम, गुरोरंघ्रिपद्मे मनस्सेन लग्नम। ततः किं 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 ततः किं।
यशो मे गतं दिक्षुदानः प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करियप्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततक्किं 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 न भोगे न योगे न भावाजिमेति न कान्ता सुखे नैव विद्येषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततक्किं 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 अरण्येन वा स्वस्य देहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्के गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततक्किं 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 इस तरह का एक गुरु तत्व के ऊपर आज समाप्त करते हैं हम लोग। अभी भजो गोविंद पे तो चर्चा होगी। लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोग 19वां वर्ष में 19वां श्लोक में समाप्त किया था। 19वां श्लोक योग रतवा भोग रतवा संग रतवा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एवं। अभी उसको डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, जस्ट खाली आपको मीनिंग बोल। योग रतो व भोग रतो या योग में रहे, योग बोला था प्रैक्टिस अभ्यास जो हम सीख चुके हैं और जीवन में सक्सेस मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोशिश जारी रखना है। ठाकुर बोलते थे ना कि सक्सेस मिलने बाद जीवन में सफलता मिलने के बाद भी ये लोटा मांझते थे ना नागा उनके गुरु कि लोटा को हमेशा मांझते रहना चाहिए, अदरवाइज वो मैला हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन की जैसे ही हर रोज हमको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास लगातार सतत अभ्यास हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो योग या भोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जीवन में परफेक्शन आ जाता है, पूर्णता जो आ जाती है, उसके बाद आप योग करो भोग करो, उसके बाद चर्चा पूरी हो चुकी है, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा। संग अथवा संग विहीन, संग में रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो मन में आ गया कि कुछ नहीं, मेरे को अकेला रहना है, एलोननेस, अकेला रहना तो भी चलेगा, वो संग विहीन। तो योग करो या भोग करो, संग में रहो या निसंग रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, ब्रह्म में जिसका चित्त रम जाता है, निमज्जित हो जाता है कंप्लीटली, वो नंदति 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 है, वो 3 बार बोलते हैं। आनंद में रहता है, आनंद में रहता है, परम आनंद में रहता है वो। तो इसको इस 19वां श्लोक को हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अभी 20वां श्लोक में जाएंगे सीधा। भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पिता सकृत अपि येन मुरारी समच्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। पहले मीनिंग बोल दो, क्या क्या हमको 3 बातें करने के लिए हमको बोला जा रहा है। 3 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यूसली हमको करना है हर रोज। बोलते कि भगवद गीता किंचित अधीता, भगवद गीता तो फर्स्ट क्या है, गीता का अध्ययन हमको थोड़ा सा हर रोज करना है, किंचित थोड़ा सा स्मॉल, 1 श्लोक 2 श्लोक बहुत हो गया। तो मीनिंग के समय पर समझ के, खाली पढ़ने से नहीं होगा। इन 3 के बारे में आपको मैं निवेदन करूंगा कि हर चीज़ को बड़ा सीरियसली करना चाहिए। मैं गीता पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, मैं डेली 15 श्लोक बोल दिया, या पूरा पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक का मैंने डेली चैंटिंग कर लिया, या कई मित्र मंडली मेरे हैं वो हर रोज गीता के एक बार पूरी गीता को चैंटिंग करते हैं 2 घंटे में 1.5 घंटे में। इससे कुछ नहीं होना है, अनलेस इट गोज इनसाइड। हमारा हृदयस्थ होना चाहिए, हृदय में जाकर उसके जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ क्या बोलते हैं कि हरिशंकर
भगवद गीता किंचित देता थोड़ा सा। नंबर 2, गंगा जल लव कणिका पीता। लव मतलब बहुत छोटा सा, गंगा जल का छोटा सा ड्रॉप डेली पीना है हमें। दिस इज सेकेंड। थर्ड, सकृत पियेन मुरारी समर्चा। मुरारी भगवान कृष्ण। सकृत मतलब किसी तरह का संभाव, किसी तरह का भगवान की पूजा हमको करना है, कृष्ण की पूजा हमको करनी है, तो कैसे भी करना है। एक बार सकृत पियेन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जो ये 3 बात करता है ना मित्रों, तो उसका यम भी उनकी चर्चा नहीं करते हैं। कहीं उसका पाठांतर है, यम भी कुरुते तस्य न चर्चा। यमराज उनकी चर्चा नहीं करते हैं, या यमराज के द्वारा उसकी चर्चा नहीं होती। दैट मीन्स उसको यमराज के पास नहीं जाने का है, सीधी बात। ऊपर जाना है, ऊर्ध्वगति होगी, मोक्ष जिसको मुक्ति हो जाएगी या ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, तो उसका नरक में जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये मीनिंग उसका है। अब जो 3 चीजें पता है गीता, फर्स्ट वन हम लेते हैं गीता। थोड़ी थोड़ी चर्चा हम सभी के ऊपर करेंगे संक्षिप्त में। भगवद गीता में बोलते हैं कि हम जानते हैं, बहुत पहले चर्चा एक बार थोड़ी सी हुई थी गीता के ऊपर, 15 मिनट का। भगवद गीता सारे उपनिषद का सार है। सर्व उपनिषद गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता भूतम महत। बोलते कि सारे उपनिषद का जो सार है ये भगवद गीता है। भगवद गीता इतिहास का पाठ है। हमारे जो 3 मोक्ष शास्त्र है, ये उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। डिपार्चर के लिए, फाइनल डिपार्चर के लिए जो 3 शास्त्र आते हैं, ये 3 शास्त्र है। उसमें गीता और ब्रह्मसूत्र ये आपका वेद का पाठ है। लेकिन श्रुति के बाद स्मृति है, न पुराण है, न इतिहास है। शास्त्र में इतिहास महाभारत और रामायण। तो महाभारत का 1 लाख श्लोक में से तो ऐसे गीता को डेली, और हमको गीता क्या देता है? सीक्रेट, हमारे जीवन का जो रहस्य जो है वो हमको देता है। जीवन का लक्ष्य क्या है ये हमको बताता है गीता। कहाँ हमको जाना है, जो जीवन का रहस्य बताता है, जीवन का लक्ष्य बताता है। अब लक्ष्य तक पहुँचना कैसे है, इसके भी बात हमको गीता से मिलती है। सारे बात गीता से मिलती है, कैसे पहुँचना है, हाउ टू रीच द गोल। मतलब एंड भी पता है, मीन्स भी पता है, साध्य पता है, साधन प्रणाली भी पता है, सब कुछ भगवद गीता में है। आज उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन गीता एक महान शास्त्र, इट्स ह्यूमन काइंड, मानवता के ही ग्रंथ है मान लीजिए। ऐसा सुंदर ग्रंथ है, धर्मनिरपेक्ष माने धर्म इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में एनी बडी कैन रीड गीता, कोई एब्सोल्यूटली नो प्रॉब्लम। ऐसा भगवद गीता हमको पढ़ना है। तो गीता का हो गया। नंबर 2, गंगा। गंगा जल एक लघु कणिका पीने के लिए बोल रहे हैं, जस्ट ए स्मॉल ड्रॉप, छोटा सा ड्रॉप। लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला है? हम पवित्र मानते हैं ना। गंगा जल के लिए एक मैं बताऊँ बात, साधारणतः हम लोग को पवित्र मानते हैं। हमको बचपन से बोल दिया गया है कि गंगा जल महान पवित्र है, क्योंकि भगवान से चरणों से निकला था ना, कोई बोलते नहीं, शिव के हम उसमें जटा में आके पड़ा था, फटाफट वहाँ से स्वर्ग से आया गंगा। भगीरथ ने तपस्या करके सागर के जो पुत्र थे उनको मुक्ति के लिए भगीरथ तपस्या करके वो गंगा अवतरण हुआ है। गंगा का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो है अनंत ज्ञान, नॉलेज। इसे स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, प्रचंड ज्ञान उसके अंदर है। और वो ज्ञान कहाँ है? सबसे पहले भगवान शिव के जटा पर। ध्यान रहे, भगवान ने पहले उस ज्ञान को ग्रहण किया, उसको आत्मसात किया। करने के बाद वो भगीरथ की रिक्वेस्ट पर उन्होंने छोटा सा स्ट्रीम केवल दिया भगवान शिव ने, क्योंकि भगवान शिव जानते थे, ऐसा संतों का कहना है, भगवान शिव को ज्ञान था ये, अगर पूरी गंगा को अगर पृथ्वी में छोड़ दिया जाए तो ये डिस्ट्रॉयड, सब सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्होंने केवल पोषित करने के लिए एक ज्ञान एक कंटिन्यूसली फ्लो होते रहे हमारे मानव जाति के लिए, तो उन्होंने एक छोटा स्ट्रीम में उस गंगा को उन्होंने छोड़ दिया पृथ्वी में अवतरण करने के लिए। तो ऐसा ज्ञान है। तो भगवान शिव के थ्रू, उनके जरिए हम गंगा को पाए हैं। और गंगा मीन्स
जैसे मैंने बताया है, ये ज्ञान का एक प्रचंड स्रोत है। तो गंगा जल पीने का मतलब है कि हम जस्ट सिप वन ड्रॉप ऑफ दैट नॉलेज, ज्ञान हम पीते हैं, हम वो पानी केवल नहीं है। यद्यपि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग उसके एक मजाक उड़ाते हैं, ये कोई है, कोई नदी का जल कोई इतना पवित्र कैसे होता है। तो ये तो ऐसा हुआ कि कोई पूछेगा हमारे तिरंगा जो है, भारत के जो फ्लैग है, वो इतना महत्व क्यों है? तो क्या है इतिहास में? 3 तो पट्टी है, एक 3 कलर की 3 तो पट्टी, बीच में चक्र है, उस पर क्या इंपॉर्टेंस है? नहीं मित्रों, प्रश्न ये नहीं है कि 3 पट्टी है, ये क्या है, व्हाट इंपॉर्टेंस वी अटैच टू दैट, उसके लिए क्या हमारे मन में जो भावनाएं हैं, जो ये इमोशंस क्या है, उसके लिए गंगा के लिए प्रति हमें इमोशंस क्या है, ये इमोशनल स्टेज में हम लोग ज़्यादातर रह जाते हैं। एक्चुअली गंगा का जो सिग्निफिकेंस है वो है नॉलेज का। इट्स ए पेरिनियर नॉलेज, इट्स ए फ्लो राइट फ्रॉम हजारों साल से ये गुरु मुख से चलते आ रही है, गुरु से शिष्य, फिर गुरु से शिष्य होते 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 आज हमारे पास आ गए हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना योग के बारे में कि ये इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वन मनविप्राह मन इच्छा का अब्रवी, बहुत लंबी बोले हैं कि किस किस ये परंपरा से चली आ रही है। मैंने बहुत पहले विवस्वान को बोला था, मन इच्छा को होते हुए ये जो राजा लोग हो चुके हैं, ये उन्हीं को फ्लो, उन्हीं के थ्रू आ गया था, अब वो नष्ट हो गया है। तो ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ऐसा चलते चलते जो इरोजन हो गया है ना, आज तुमको मैं फिर ये बोलता हूँ, तुम अजा मया वेद्य, ये मेरा योगों का मैं तुमको आज बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा सखा हो और महान कल्याण करती थी, मैं तुमको दे रहा हूँ। भक्तों से मैं सखा देती रहस्य एतदम उत्तमम, ऐसा उत्तम रहस्य तुमको मैं दे रहा हूँ। तो ये गंगा जो है ज्ञान का एक प्रचंड स्रोत है और अनब्रोकन, कोई उसका टूट बने कड़ी उसका टूटी नहीं है, ये नॉलेज हमारी तरफ चली आ रही है। तो ये हमको ध्यान रखें कि गंगा जल हम जो बात करते हैं तो जस्ट नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ओनली, लेकिन ये हमारी तरफ ज्ञान का जो आता है वही हमको उसी का इम्पोर्टेंस महत्व हमारे उसके लिए है। तो ये आदर्श जो है, तो आइडल बदल की गंगा केवल एक हमारे लिए प्रतीक है, लेकिन इनका आदर्श जो है ये है ज्ञान है। तो ज्ञान को हम धारण करना पड़ेगा। तो गंगा जल लव पानी का पीता, पर लास्ट में आता है जब ये गंगा जल पी लिया, वो भी कर लिया, और क्या होता है मुरारी समाचार, मुरारी भगवान, मुरारी को हमारे जो जीवन में भ्रांतियाँ हैं, खामियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर नहीं कर पाए अगर उसके लिए हमको कहाँ जाएंगे? हम उसके लिए हम जाएंगे साथी मुरारी के पास हैं। तो मुरारी राक्षस को जिन्होंने मारा था, और परम कारुणिक है भगवान कृष्ण जो है, भगवान का कोई भी अवतार है, मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे पास आते हैं, हम उन्हीं के शरण में जाएंगे, भगवान कृष्ण के शरण में। तो मुरारी तो बोलते कि शत्रुदेव ये ना मुरारी समस्या, जो अर्चन किया मुरारी को किसी तरह के भी एक बार भी किया है, तब बोलते हैं कि उसके लिए यमराज की कोई चिंता नहीं है, हम यमराज को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इतना महान हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा कि फिर उसकी आवश्यकता नहीं है कि यमराज के साथ पास जाने तक नहीं है। तो दिस इज वर्स नंबर इन शॉर्ट भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता शत्रुदपि ये न मुरारी समस्या क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यम उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। नाउ कमिंग टू वर्स नंबर, नेक्स्ट वर्स नंबर 21। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो देखिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बारंबार मरते हैं, बारंबार की जन्म लेते हैं, पुनरपि जननम जन्म लेते हैं, पुनरपि मरणम बारंबार मरते हैं। इससे साइकिल चली आ रही है अनंत काल से। 14 लाख योनि हम बोलते हैं, मनुष्य योनि सबसे महान इसे मानते हैं। लेकिन जन्म हमको लेना पड़ता है। मैं पहले आज मैं शुरुआत में मैंने बोला था, हम लोग हमारे ही गलती के कारण, हमारे कर्म के कारण, हमारा ही क्या बोलते हैं जो लेजीनेस जो नहीं करना और कर्म गलत हो जाता है, उसके कारण हमको बंधन में आना पड़ता है। लेकिन बार बार हमको मुक्ति तो जाना पड़ेगा। कभी कभार जो संस्कार लेके हम आते हैं, और संस्कार को घटाना भी तो चाहिए हमको। बार बार कब तक जन्म लेंगे?
और जन्म क्यों लेते हैं, ध्यान रखें, आप सब जानते हैं। जन्म हम इसलिए लेते हैं कि जो हमारे संस्कार हैं, वासनाएं हैं, तो उसके कारण उसका फिर पुनः भोग करने के लिए हमको जन्म लेना पड़ता है, पुनरपि जननम। क्योंकि जब तक अंतिम वासना की समाप्त नहीं हो जाती है, एक वासना अगर मन में है, हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। भगवान श्री रामकृष्ण से किसी ने प्रश्न किया इस मुक्ति के बारे में। ठाकुर बोलते हैं एक भी अगर वासना तुम्हारे अंदर है, छोटी सी वासना अगर है, उसके लिए तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, उसको भोग करने के लिए। शायद थोड़ी दिन के लिए हम जब समाज में रहोगे, संसार में, लेकिन जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। दैट मीन्स जो वासनाएं हमको पूर्ण रूपेण निर्वासना हो जाना चाहिए। निर्वासना माँ बारंबार स्थिति थी, ठाकुर देते थे स्वामी जी परवर्ती काल में, डिजायरलेसनेस कंप्लीटली। दैट शुड बी आवर मोटो, दैट शुड बी आवर गोल, कि जीवन में कोई वासना ना रहे। देखिए मित्रों, हम लोग कुछ वासना ले तो पैदा होते हैं, उसको कहते हैं सहज वासना। ठीक है, पूर्व जन्म का है सहज, उसको जो हमारे साथ वी कैरी विद अस, सर्टेन लोड कुछ लेके हमारे साथ आती है, वो सहज वासना है। लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा, उस सहज वासना जितनी भी थोड़ा सा है उसको हम एग्जॉस्ट करते, समाप्त करते, ये हमारा कर्तव्य है। जितना समाप्त करते जाएंगे बैंक बैलेंस वो खाली हो जाना चाहिए। जो बैलेंस हमारे जीवन में है, कर्म का बैलेंस, प्रारब्ध का बैलेंस, या ये सबको हम समाप्त जब करेंगे तब जाके तो मुक्ति होगी। क्योंकि वासना, अंतिम वासना तक भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है, तो सहज वासना लेके आते हैं। लेकिन आने के बाद हम समाज में उस माया के बंधन में ऐसा पड़ जाते हैं कि पुनः बारंबार और डिजायर इंस्टेड ऑफ एग्जॉस्टिंग दोज सहज वासनास वी गो एडिंग मोर एंड मोर डिजायर्स। जितना डिजायर आएगा उतना ही हमारा कर्म का बंधन बढ़ेगा, उतना ही हमारा मुक्ति तो मिलने का प्रश्न नहीं उठता, हमको फिर पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा। तो ये जन्म का प्रॉब्लम हमको, तो कभी भी हम लोग ध्यान रखें कि सहज वासना को घटाने की बात हम करें, उसको बढ़ाने की बात कभी भी ना करें, कभी भी आगे बढ़े ना, लेकिन हमेशा बढ़ाते जाते हैं उसको। तो जब ये जानने के बाद कम से कम अब से, राइट फ्रॉम टुडे, हम किसी भी स्टेज में जीवन में हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा सीनियर सिटीजन हो, जब जागे तब सवेरा कहते हैं ना, तो आज हम जान लिए हैं, आज मतलब जब भी हम जानते हैं कि आगे हमको वासना को और इलंबित करने ज़्यादा बढ़ाना नहीं, उसको वासना को समाप्त करते जाना धीरे धीरे। स्वामी जी बोलते हैं व्हाट वी आर टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट एक्शंस। पिछले जन्म में पिछले कर्म जो किए थे उसका फल अभी हम भोग रहे हैं, क्योंकि पिछले का हम लोग कंट्रोल नहीं हो चुका है। पर और फ्यूचर विल डिपेंड अपन व्हाट वी डू टुडे। आज हम क्या करेंगे या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, तो इसके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करेगा। तो नेचुरली हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि अब से हम आज से हम कर्म में सुधारना है, पुराना इच्छाओं को हटा के नेवर डू, कोई नई वासना हम उसमें जोड़े ना, और कर्म ऐसा करें, पवित्र कर्म करें, निष्काम कर्म करें। कर्म निष्काम कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के एक क्षण हम नहीं रह सकते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, नहीं कश्चित क्षण अपनी जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृतिजयी ही गुणै ही। तो प्रकृति हमको काम कराएगी, बिना काम के क्षण नहीं रह सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता के कर्मयोग में बोलते हैं, तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म कैसे करना पड़ेगा, निष्काम कर्म। और कैसे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। तो देखिए ये जो भी कर्म, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझ में तुम डेडिकेट करो। ये कर्म करेंगे, पवित्र कर्म करेंगे, मन में निष्काम कर्म की भावना रहेगी, और उनको भगवान को समर्पित कर देंगे। और मैं गीता का एक शांति मंत्र का श्लोक हमेशा बोलता हूँ, हम लोग डेली पढ़ते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, हमारे जो भी कार्य करता हूँ सब कुछ परस्पर उस भगवान के लिए, और मेरा सारे कर्म का फल उस भगवान को अर्पित कर दूंगा। नारायणायेति समर्पयामि, बहुत सुंदर है। और कर्म करेंगे लोक संग्रह के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। ये हमारे रामकृष्ण संघ में
ये आत्मोन्मुख्यार्थम जगत हिताय च, या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमको काम करना है। ये हमारा आदर्श है मित्रों कि सभी को कल्याण के लिए हम काम करेंगे, काम करते जाएंगे, नॉन स्टॉप काम करेंगे, विल नेवर स्टॉप वर्किंग। लेकिन वो काम रहेगा निष्काम कर्म और लोक कल्याण, लोक संग्रह, गीता उसको भगवान कृष्ण बोलते हैं लोक संग्रह। और किस भाव से करेंगे? इन स्पिरिट ऑफ यज्ञ, यज्ञ स्पिरिट। वंडरफुल कॉन्सेप्ट भगवान कृष्ण ने से इतना बड़ा वो क्रांतिकारी है। यज्ञ का कॉन्सेप्ट कुछ और था पहले, हवन करना, आहुति देना। नहीं, कृष्ण बोलते हैं तो कर्मयोग में नथिंग, तुमको सेक्रीफाइस, त्याग जो हवन, पूर्ण त्याग भगवान ने हमको दिया है और हम भगवान को उनका दिया हो उन्हीं को वापस करने का है। तो परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यता, बोले कि हम भगवान हमसे खुश होके वो हमको कुछ देंगे और हम उसी को भगवान को वापस करेंगे। भगवान मतलब भगवान के संतानों को वापस करेंगे, ये भावना है। स्वामी विवेकानंद ने वो वहाँ रामेश्वरम धाम में, रामेश्वर शिव मंदिर में एक छोटा सा लेक्चर दिया था, रियल वर्शिप करते हैं, सच्ची उपासना। उसमें बोले हैं भगवान की अगर सेवा करना है तो भगवान के संतानों की सेवा करना है हमको, दैट इज इन द स्पिरिट ऑफ यज्ञ। तो वासना जो रिड्यूस हो गया ना, उसका रिजल्ट क्या होगा? धीरे धीरे वासना खत्म होगा। तो द थॉट वेव्स, चिंतन का जो धारा हमारे मन में चलती है, लहरें चलती है, वो लहर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। देन एक बहुत सुंदर वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ए सटल, जो हमारा बॉडी जो है, मन और बुद्धि जो अंदर जो है इंटेलेक्ट, इसका इट्स अ मिस्टिक डेथ, इट डाइज अ मिस्टिक डेथ। दैट मीन्स धीरे समाप्त हो जाता है बिल्कुल वे इस बार। तो जब समाप्त हो जाएगा तो मन और बुद्धि का तो पवित्रीकरण, उदात्तीकरण जब हो जाएगा तब लीडिंग टू इन्फिनिट, फिर भगवान की लाभ में कोई बहुत देर नहीं होती है। ये इस श्लोक का है। तो क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ध्यान करें, जन्म लेना बहुत कष्टदायक है और मरना भी और डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, कष्टदायक। हम जन्म का तो जान नहीं पाएंगे, मृत्यु समय में बोलते हैं कि इतना कष्टदायक है। और हम माँ के गर्भ में बारंबार आते हैं हम लोग, तो जो तकलीफ है 9 महीना 9.5 महीना माँ के गर्भ में पड़े रहना, ट्विस्ट होता है, जर्क लगते हैं माँ के मूवमेंट से और उल्टा वो बच्चा रहता है। अरे बंधन का हाइट ऑफ बंधन इस अवस्था में रहते हैं, बट यू डोंट थिंक अबाउट दैट। उसके बारे में सोचते भी नहीं कभी भी कि कैसे इस चक्कर में माँ के पेट में हमको न जाना पड़े, मगर में हमको जाना नहीं पड़े, इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हम कभी, नेवर। तो बहुत पेनफुल है, भी पेनफुल है। तो इतना होने के बाद भी हमारे कर्मों के बंधन के कारण है वो, तो पुनः मैं बताऊँ फिर भगवान के शरण जाएंगे। तो यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, फिर मुरारी की बात आती है। वहाँ भी मुरारी की बात आई कि मुरारी समर्चक, यहाँ भी भगवान कृष्ण पाही मुरारी को पार करो, पाही रक्षा करो, ये मुरारी रक्षा करो। तो हम प्रार्थना करेंगे, किसको प्रार्थना करेंगे? मुरारी को प्रार्थना करेंगे, भगवान कृष्ण को। अब लेकिन हम जीवन भर का भगवान कृष्ण को तो कभी प्यार तो किए नहीं है, हम तो माने भी नहीं, भगवान को मानते नहीं है। अंतिम समय जो कष्ट आया तो हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। हम क्यों करेंगे? डू आई डिजर्व इट? क्या मैं इसके लिए लायक हूँ कि भगवान को प्रार्थना करूँ मैं? लेकिन फिर हम ये भी जानते हैं भगवान परम कारुणिक है, वो कभी हमको वो नहीं छोड़ नहीं देते। हम लास्ट मोमेंट में भी अगर भगवान को करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, 8वां अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं अंत काले च, अंत पूर्वम अभी अंत काले च, पूर्व में भगवान को याद करें, लेकिन मरते समय अगर भगवान को ये करें या मृत्यु के पहले भी भगवान को स्मरण करें, तो मेरे को स्मरण करके जो कलेवर जो शरीर त्यागेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण के हमको एश्योरेंस भगवान कृष्ण का है। तो मैंने नो दैट कि भगवान हमको शरण देने वाले हैं, हमको कभी वो छोड़ेंगे नहीं। तो हम फिर भी उनको प्रार्थना करें, प्रभु तुम तो बहुत कारुणिक हो, तुमने बहुत कृपा की, बहुत बड़े बड़े पापियों के ऊपर कृपा की है, तो क्या मेरे ऊपर तुम इतनी कृपा नहीं करोगे? क्या हम तुमको रक्षा नहीं करोगे? और भगवान जरूर हमारा मदद करेंगे उस समय में। तो बोलें कि अंत में यू टू प्रे, हम जाके उनको प्रार्थना करें, उनको जाके
प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमको भगवान कृष्ण हमको ये करेंगे, सेव कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम उनके जीवन में नहीं आएगा। तो ये 21 के बाद समय के 7 मिनट है, तो अभी एक और ले लेते हैं श्लोक को, जस्ट 22 श्लोक शुरू करके थोड़ी सी करके फिर हम भजन विज्ञान का है। रथ्या चरपट विरचित कंठ पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्त रमते बाल उन्मत्तवत् एव। बोलते कि रथ्या चरपट विरचित कंठ मीनिंग बता दो। ये रास्ते में पड़ा हुआ टुकड़े होते हैं ना, जो कपड़े हमने चुटपन में देखे हैं, उसको कंथा बोलते हैं उसको हमारे अपने लैंग्वेज में, और यहाँ कंठ यूज किया है संस्कृत में। तो रिजेक्टेड कपड़ा को मिला के किसी तरह का सील छाल के जो गरीब लोग होते हैं, वो उनके पास गद्दा, जिनके पास मैट्रेस नहीं होते हैं कॉस्टली, तो इसी को ही काम चला देते हैं, उसको बिछा भी देते हैं, उसको ओढ़ भी देते हैं। और कहाँ पड़ता है? रास्ते में। रास्ते में चरपट मतलब ब्रोकन पीसेस ऑफ क्लॉथ, रत्या चरपट उससे विरचित, उससे बनाए हुए कंथा। दुगोदड़ी उसको हिंदी में गोदड़ी कहते हैं, आप जानेंगे। गोदड़ी का कोई मूल्य ही नहीं, कुछ बिल्कुल होपलेस चीज़ है, लेकिन गरीब के लिए वही है। जो आदमी जिनके जीवन में कोई पोजेशन नहीं है, जिसको कुछ चाहिए नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी चलेगा। जस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतना ही उनको केवल चाहिए। और पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथ, उसके रास्ता में ना तो पवित्र अपवित्र को ध्यान ही नहीं करता है कभी। किस रास्ते में जाते डजंट नो, आई मीन ही डजंट केयर आल्सो। मैं पुण्य का मान ही इज बियॉन्ड प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी, पवित्र अपवित्रता को वो खत्म करके आगे बढ़ चुका है वो, ऐसा व्यक्ति। और कैसा व्यक्ति है वो? योगी योग नियोजित चित्त, वो योगी जो है, योगी आदमी है जिसको परफेक्शन पूर्णता की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आदि शंकर जी बोलते हैं, जो सारे साधना के फलस्वरूप और जीवन में कोई गलतियां नहीं है, खामियां नहीं है, कि इस सभी को छोड़ के जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होता है। बोलते हैं कि पोजेशन है नहीं कुछ, जीवन में चाहिए कुछ नहीं, इट डजंट नीड एनीथिंग, आवश्यकता उसको बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो योगी, लेकिन योग में हमेशा योग नियोजित चित्त, उनका चित्त जो है, मन जो है, बुद्धि हमेशा हाईएस्ट में। भले हम जीवन में कर्म करते हैं, ध्यान रखें एक चीज, जो योगी होते हैं ना, जो कर्म योगी होते हैं, निष्काम कर्म योगी, दे डू ट्रेमेंडस वर्क लाइक अदर पीपल ऑल्सो, लेकिन कहते हैं कि उनका हार्ट, द हैंड इज इन द मिडस्ट ऑफ द मासेस, बहुत भीड़ भाड़ के अंदर वो चलते जरूर है, उनका काम है, लेकिन हेड इज हेल्ड हाई, ऊंचा मस्तक जो है, सारे जो झंझटबाजी, जो डिस्टर्बेंसेस, जो समाज की जो प्रॉब्लम से उससे बाहर है, शांत, परम शांति मस्तिष्क में है। दैट मीन्स दे हैव रीच्ड दैट स्टेट, उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जिसमें अशांति की कोई बात ही नहीं, परम शांति उनका प्राप्त हो चुकी है। लेकिन कर्म करना जरूरी है, पोजीशन कुछ चाहिए नहीं, उनके पास कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं जीवन में? अशांति मार्ग के समाप्त करूँगा मैं आगे इसको फिर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। हमारे जीवन में, संसार में ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व, एक हमारे कर्म है, क्या हमको करना चाहिए, और एक हमारा अधिकार क्या है, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अधिकार हमारा और हमारा कर्तव्य क्या है, ये दोनों चीज़ है। तो साधारण व्यक्ति के लिए कुछ अधिकार भी प्राप्त करता है और उसके बदले उसको कुछ समाज में कुछ मिलता है, प्राप्त करता है, तो काम भी करना पड़ता है। तो बोथ थिंग्स गो साइमल्टेनियसली, ड्यूटीज एंड राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जो परफेक्ट व्यक्ति है, जो पूर्णता प्राप्त हो चुकी है, जो रियलाइज सोल है, जो ईश्वर लाभ जिनको हो चुका है, उनके लिए ना तो कोई ड्यूटी है, ना तो कोई राइट्स है। और राइट उनको चाहिए नहीं, उनका कर्तव्य कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, सूखे पत्ते की भांति वो चलते फिरेंगे, बस हवा उनको जहाँ उड़ा के ले जाएगा वहाँ उड़ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनका कुछ नहीं आवश्यकता, लेकिन जस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम प्रोटेक्शन के लिए, शरीर को रखने के लिए ठंडे मौसम में या ऐसे समय में तो प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए कि कंथा, तो रक्षा चटपट विरचित कंथ, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, और योग नियोजित चित्त रमते बाल उन्मत्तवत् एव। वो कैसे चलता है, समाज में रहता है,
बाल अवस्था और उन्मत्त अवस्था और पिशाच, 4 टाइप के बोलते हैं। रियलाइज सोल की 4 अवस्था रामकृष्ण देव भगवत का गॉस्पेल में वचनामृत में बोलते हैं। 4 अवस्था, बाल अवस्था, जड़ अवस्था, उन्मत्त अवस्था, पिशाच अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं रहती है अलग अलग। वो ना तो बाल है जो रियलाइज सोल, ना तो उन्मत्त है, ना तो जड़ भी है, ना तो पिशाच है, लेकिन हिज लाइक दिस। ये जो क्वालिटीज उसका गढ़ा जाता है और ये क्वालिटीज क्या है, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन, उसके ऊपर हम चर्चा अगले बात करेंगे। आज ये 23वां श्लोक में, सॉरी 22वां श्लोक में हमको विराम देना पड़ता है। 22वां श्लोक आगे फिर चर्चा करेंगे। छोटी सी एक भजन से पहले छोटी सी मैं आपसे निवेदन करूँगा, केवल ये जो समय लगेगा कि और 9 श्लोक बाकी है, तो कोशिश करेंगे अपने समाप्त करने के लिए। इसका कोई गारंटी नहीं है जिस स्पीड में चल रहा है। तो हम लोग का आश्रम हमारा है, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया आपको कल अपलोड करूँगा मैं, हो सकता है। तो उसमें रामकृष्ण आश्रम में हमारे यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, भक्त शिविर होते हैं, युवा शिविर होते हैं, और मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, एजुकेशन, शिक्षा को कैसे प्रसारण के लिए कैसे लोगों के बीच में जाएं, इसके लिए हम थोड़ा प्रयास यहाँ करते हैं। छोटा सा आश्रम हमारा है, लेकिन बहुत सारे साल में कम से कम 3-4 शिविर होते हैं, कम से कम 3 युवा शिविर होते हैं, जिससे बहुत सारे दूर दूर से युवा आते हैं। तो नेचुरली हमारा एफर्ट से रहता है कि उसको स्प्रेड करें ना। इसको कैसे बच्चों तक पहुँचाने के लिए हम एक यूट्यूब में एक चैनल खोल रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग ए चैनल, उसमें लाइव प्रोग्राम देना पसंद करेंगे। अभी फिलहाल कुछ दिन तक अपलोड करेंगे, और उसके बाद आप लोग ना, रिक्वेस्ट मेरा है, अनुरोध कि आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको जो भेजूँगा लिंक रहेगा, लिंक भेजूँगा, उसको सब्सक्राइब कर देने से 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए मिनिमम मेरे ख्याल में लाइव प्रोग्राम देने के लिए। तो लाइव स्ट्रीमिंग विभिन्न प्रोग्राम के बड़े बड़े स्वामी जी आते हैं ना, भारत में विभिन्न स्थान से रामकृष्ण मिशन के सन्यासी लोग, कुछ गृहस्थ, बड़े बड़े जो है अच्छे व्यक्ति, प्रोफेसर लोग, वो आते हैं यहाँ। तो उनका लेक्चर पब्लिक सुन पाए, हमारे कम से कम मित्र मंडल सुन पाए, ये इस लक्ष्य हमारा है। तो शायद आपको ये अगर मदद आपसे हो जाएगी, अनुग्रह हमारा है, अनुरोध है, तो कृपया करके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर हम लाइव प्रोग्राम हम देंगे। अभी एक छोटा सा भजन गाकर मैं समाप्त करूँगा। गुरु के ऊपर ही है, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तो उस गाना को मैं गा के समाप्त करूँगा। थोड़ा समय जो आपको ज़्यादा लग जाएगा जरूर, तो 2-2.5 मिनट और समय लगेगा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो मेरी शान शिवा, तुम्ही मुक्ति हो मेरी शान शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरी शान शिवा, तुम्ही आराधना मेरी शान शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो,
मोक्ष हो मेरी शान शिवा, तुम मोक्ष हो मेरी शान शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।